प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट सेकंड में मानव एवं आर्थिक भूगोल जो पेपर फर्स्ट है उसमें एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। साधारणतया एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला होता है। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर भी निर्भर है। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं तथा विश्व के अन्य लोगों से संपर्क का अभाव आदि कठिनाइयों के बीच में व्यतीत होता है। निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो के निवास स्थल अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप बुशमैन से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जल संधि के मध्य उस पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैले हुए हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये समस्त क्षेत्र कुछ जल स्थल भागों के अतिरिक्त एक अखंड बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इनका निवास क्षेत्र मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़ और क्षेत्रों में एस्किमो को इन्यूट कहते हैं। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और एल्यूशियन द्वीप में रहते हैं। एस्किमो के यूइट, चुकची, यूका, घीर व याकूत साइबेरिया में तथा स्कैंडिनेविया प्रदेश, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में समीपवर्ती रूस में सामी या लैप्स रहते हैं। निम्न तापमान, बर्फीली आंधियों तथा कम रोशनी युक्त कठोर वातावरण में आज भी लगभग 10 लाख आखेटक वे खाद्य संग्रह करते हैं। निवास क्षेत्र की बात करें और इनके प्राकृतिक वातावरण की तो एस्किमो का निवास क्षेत्र शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश में है। यहाँ वर्ष में 9 महीने तापमान शून्य से नीचे रहता है। जनवरी का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। शीतकाल में वर्षा हिम के रूप में होती है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है। ग्रीष्म ऋतु 2 से 3 महीने की होती है जिसमें तापमान 0 डिग्री से कुछ ऊपर हो जाता है। जाड़ों के महीने लंबे होने के साथ साथ दिन बहुत छोटे होते हैं। तेज पवनों को रोकने के लिए पेड़ों का अभाव होने से बर्फ की आंधियाँ आती है। वर्ष के केवल 2 या 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें तापमान 0 डिग्री से ऊपर पहुंचता है। कठोर जलवायु कारण यहाँ वनस्पति नहीं उगती। केवल गर्मी के मौसम में शैवाल, काई, लाइकेन आदि उगते हैं, परंतु गर्मी का अचानक समाप्त हो जाने पर पुनः बर्फ की वर्षा होने लगती है और भूमि पर चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है। शारीरिक संगठन की बात करें तो एस्किमो का रंग पीलापन लिए, चेहरा गोल चौड़ा तथा शरीर का ढीलढाल कुछ बेढंगा सा और आंखें काली छोटी, नाक चपटी, गाल गोल और मांसल, मुंह चौड़ा, जबड़े भारी और दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। सिर लंबा और गालों की हड्डियां ऊंची होती है। इनकी लंबाई की बात करें तो 150 से 160 सेंटीमीटर तक होती है। एस्किमो विकट संकट का सामना करने पर भी अपनी स्थिरता, गंभीरता एवं विवेक बुद्धि को बनाए रखता है। इनका जीवन यापन विश्व के अन्य सभी जातियों से कठिन है। शिकार करना एस्किमो लोगों का प्रमुख एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है। शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं में ये लोग विभिन्न विधियों से मछली का शिकार करते हैं। बहते हुए हिम का इन लोगों के जाड़े के निवास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जाड़े के प्रारंभ में एस्किमो लोग नदी के किनारे के सारे बहते हुए हिम पर एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ पर वे मार्च और अप्रैल तक रहते हैं। जाड़ों के दिनों में केवल सील मछली का शिकार किया जाता है। सील मछली को सांस लेने के लिए बर्फ़ में छिद्र करना पड़ता है। इन छिद्रों में एस्किमो हड्डी की एक छड़ लगा देते हैं। जब मछली सांस लेने के लिए इन छिद्रों के समीप आती है, छड़ हिल जाती है और एस्किमो शिकारी जान लेता है कि छिद्र में सील सांस ले रही है। तब वह हार्पून नामक भाला उठाकर सील के मुंह पे जोर से मारता है, जिससे भाले का अग्रभाग सील में घुस जाता है। इस प्रकार शिकार करने की क्रिया को माउपोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह प्रतीक्षा करता है। वसंतकालीन आखेट के बाद मार्च के बाद दिन की लंबाई बढ़ने लगती है तथा बर्फ पिघलने से खुले जल की नालियां बन जाती है। इस समय एस्किमो परिवार के लोग शिकार करने के लिए जाते हैं। खुले जल के अलावा इस समय सील मछलियां बहते हुए हिम के किनारे या धरातल पर धूप खाने के लिए आ जाती है। वहाँ उनका शिकार कर लिया जाता है। बसंत के प्रारंभ में उतोक ढंग से शिकार करने की बहुत सुविधा है। कोई चतुर शिकारी तो एक दिन में कई सील मार लेता है। परिवहन के लिए स्लेज का प्रयोग करके खाल से मड़ी हुई नाव कयाक का प्रयोग भी किया जाता है तथा इसी से हार्पून द्वारा मारा गया शिकार ढोया जाता है। बसंत काल में ध्रुवीय भालू का भी शिकार किया जाता है। ग्रीष्मकाल में गर्मी के मौसम के मध्यकाल तक धरातल का हिम पिघल जाता है, तब स्थलीय पशुओं का शिकार किया जाता है। इस काल में स्थल की ओर आते समय एस्किमो लोग कैरिबो 12 सिंगों की तलाश करता है। ये कैरिबो अमेरिकन नस्ल के रेनडियर होते हैं। खरगोश, बतख, हंस तथा अन्य चिड़ियों का शिकार हल्के भाले
फेंक कर किया जाता है। भोजन, इनके भोजन का प्रमुख तत्व कच्चा मांस है। ये ताज़ा मांस खाने के शौकीन हैं। शीत प्रधान जलवायु होने के कारण मांस कई दिनों तक खराब भी नहीं होता। मांस के समस्त भोज्य आखेट द्वारा प्राप्त होते हैं। वस्त्र की बात करें तो ग्रीष्म काल के शिकार से प्राप्त खाली एस्किमो का प्रमुख वस्त्र है। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म और लचीला होता है। जहाँ कैरिबो नहीं पाया जाता वहाँ ध्रुवीय भालू के बालों से वस्त्र बनाकर शीतकालीन कठोर परिस्थितियों से लोग अपने शरीर की रक्षा करते हैं। उपकरण, अस्त्र शस्त्र की बात करें तो एस्किमो शिकार के लिए हड्डी और चमड़े की नाव बनाते हैं जिसे ये कयाक कहते हैं। बर्फ़ पर चलने के लिए स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। हार्पून और तीर धनुष शिकार के प्रमुख अस्त्र हैं। इनका निर्माण हड्डी और चमड़े से करते हैं। घय और बस्ती की बात करें, जैसा आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, एस्किमो के घर को इग्लू कहते हैं। इसका निर्माण ये चट्टानों के टुकड़ों और चमड़े से करते हैं। अपने घरों में ये रेंग कर प्रवेश करते हैं क्योंकि सर्दी से बचने के लिए छोटा दरवाज़ा रखा जाता है। घर को गर्म करने के लिए ये मछलियों की चर्बी जलाते हैं। गर्मी के दिनों में चमड़े से बने तंबू का प्रयोग करते हैं जो सील और भालू के खाल से बना था। इसे सुपिक्स कहा जाता है। कैरिबो के खाल से बना सुपिक्स बहुत अच्छा माना जाता है। परिवहन और यातायात के साधनों की बात करें तो स्लेज, जाड़ों में बर्फ़ पर चलने के लिए एस्किमो लोग स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं और ये व्हेल की हड्डियों से बनाई जाती है। इसमें पहिए नहीं होते, इसे कुत्ते खींचते हैं। कयाक, गर्मियों में खुले जल में शिकार करने के लिए नावें प्रयोग में ली जाती है जिन्हें कयाक कहते हैं। ये भी व्हेल की हड्डियों लकड़ी के बने होती है। उमियाक, अलास्का और ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं का शिकार करने के लिए उमियाक नाव का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर व्हेल का शिकार उमियाक द्वारा किया जाता है। ईंधन, लकड़ी के अभाव के कारण इस भाग में शील मछली की चर्बी जलाई जाती है जो इन लोगों को काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो जाती है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो बहुपत्नी प्रथा मिलती है यहाँ पे। और एस्किमो के आपसी लड़ाई झगड़े बहुत कम मिलते हैं। इनमें आपस में सहयोग और भाईचारे की भावना होती है। और मध्य एवं पूर्वी भागों में एस्किमो लोगों की एक देवी होती है जिसे वे सेदना कहते हैं। यह देवी समुद्र तल में रहती है तथा जंतुओं पर इनका नियंत्रण माना जाता है। वातावरण से समायोजन की बात करें तो संसार में शायद ही ऐसे लोग हों जो एस्किमो की तरह कठोर जीवन बिता सकते हो और प्रकृति की इतनी क्रूर दशाओं में रहते हैं। फिर भी उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के साथ अपना पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लिया है। उनके निवास गृह, नावें, स्लेज गाड़ियाँ, हारपून, तीर कमान, वस्त्र आदि सब प्रकृति के साथ अनुकूलन को प्रदर्शित करते हैं। अपने निकट की सामग्री का उपयोग कर गुंबदाकार हिम निवास इग्लू बनाते हैं और इस प्रकार से स्लेज गाड़ी बनाने में वालरस की अस्थियों का उपयोग तथा हिम झंझाओं और हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाले चमक से आंखों को बचाने के लिए आंख का कवच का उपयोग अनुकूलन के अन्य उदाहरण हैं। आधुनिक संस्कृति संपर्क की बात करें तो ये लोग वर्तमान में यूरोप वासी और अमेरिकनों के संपर्क में आते हैं तो वैसे इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। इनकी परंपरागत जीवन शैली तीव्रता से बदल रही है। ये लोग अब भरण पोषण अर्थव्यवस्था से तंग आने लगे हैं और समूर का व्यापार करने लगे हैं तथा अपनी आवश्यकताओं से अधिक समूर वाले पशुओं की खाल का उत्पादन करते हैं। इनके प्रदेश में खनिजों के भंडारों का पता चलने के पश्चात ये लोग खदानों, हवाई क्षेत्र, रडार क्षेत्र के निकट पूर्व निर्मित भवनों में निवास करने लगते हैं। धन्यवाद। आज हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले लेक्चर में।